हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 25 आने। अब कितना बचा? 5 सेट और बचा, 25 छोड़ करके, ठीक है। तो हम लोग अपने मंजिल के काफ़ी करीब हैं और हमारा जो मंजिल है वो 30 सेट तक है। 30 सेट करेंगे एनटीपीसी का। और हमको इतना विश्वास है कि जो भी इस सेट से पूरा एनटीपीसी का जो 30 सेट हम करवा रहे हैं पूरा कर लीजिएगा, तो कहीं से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एनटीपीसी में, ठीक है। पूरा आ जाना, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ भी लिया कीजिए। और तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा परेशानी हम ही को होता है। कहता है प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। कहता है फैक्टोरियल 735 में नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो बताओ कितना होगा। फैक्टोरियल कितना है भाई साहब? 735 का फैक्टोरियल है। इसमें नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो बताओ। तो नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो जो बताते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें हम काउंट करते हैं कि 2 कितना बार आया और 5 कितना बार आया, ठीक है। और पेयर मिलाते हैं 2 का और 5 का, जितना पेयर हुआ उतना ही हम लोग नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो का मान रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आए, मेरा प्रयास है कि समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं आता है तो मेरा नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो का एक वीडियो है पूरा, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसी में जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा, नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो शून्यकों की संख्या नाम से होगा। तो 735 का फैक्टोरियल है। तो 735 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, 2 और 5 की संख्या को काउंट करना होता है। 2 और 5 की संख्या को, तो 2 और 5 की संख्या को काउंट करते हैं तो 2 की संख्या आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा और 5 का कम आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 735 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 कहाँ तक, 735 तक, है ना। तो देखिएगा 2 की संख्या ज़्यादा है, 2 में भी है 4 में भी है, लेकिन अभी तक एक भी 5 नहीं आया। तो 735 तक जाइएगा तो 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो पेयर लगाना होता है तो कम वाले को गिन लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। मेरे लिए तो कोई काम का नहीं है। तो हम 5 वाले को कैसे गिनेंगे, तो आपको हम बताए थे उस वीडियो में कि अगर कोई गिनती लिखा हुआ है 1 से लेकर लगातार कहीं तक, ठीक है, उसमें काउंटिंग करना है कि कितने 5 होंगे। तो 735 तक है तो 735 में हम लोग भागा देते हैं कितना से, किसका काउंट करना है। अगर 2 की संख्या काउंट करना है तो 2 से भाग देंगे, 3 का काउंट करना है तो 3 से भाग देंगे, हमको 5 का काउंट करना है इसलिए 5 से भाग देंगे। और जैसे ही 5 से भागा देंगे हमारा क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 और 3, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, सही है। तो 735 तक कितना 5 आया, 147। लेकिन सुनिएगा, जब हम इस गिनती को लिख रहे थे तो 1 2 3 4 से लेकर के कहीं ना कहीं 25 आया होगा। 25 में 2 5 होता है। 50 आया होगा, 50 में भी 2 5 होता है। 75 आया होगा, 75 में भी 2 5 होता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से 125 में 3 5 होता है। 100 में 2 5 होता है। तो हम तो भी सिंगल 5 काउंट किए, है ना। अब देखिए जो जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 75 हो गया, 125 हो गया, सब में 2 2 5 आता है। कितना 5? 2 2 5। तो उसको भी काउंट करेंगे। तो हम देखेंगे कि 735 तक 25 कितना बार आता है, ठीक है। तो 25 कितना बार आएगा, 25 दूना 50, कितना बच गया, ये 25 से भागा देंगे, 7 3 5, 25 दूना 50, कितना बचा, 3 2 5, 25 नमा 225, कितना बचा 10। तो कितना आया भाई साहब, 29। तो देखिए 25 कई बार आएगा, 29 बार। तो दिक्कत इसमें भी तो एक 5 मेरा एक्स्ट्रा बनेगा, वो एक 5 हो गया एक्स्ट्रा। अब देखिएगा 125 में 3 5 होता है। अभी तो हम लोग 2 2 5 वाला गिने, 125 में 3 5 होता है। कितना होता है, 3 5। तो देखिए 125 कई बार आएगा, तो 125 को काउंट करेंगे तो कई बार में लगाएंगे, 25 पचे 25 से, और 25 छक्का 150 और 600 150 700, 5 बार में लगाइएगा। तो 25 पचे 25 से 625, कितना बच गया, 0 1 1। देखिए 110 बचा। तो इसको नहीं काउंट करना, इसको लेना है, किसको, 5 को, है ना। तो यहाँ से समझे कि केवल 5 147 बार, 25 जिसमें 2 2 5 आता है, अब वो 29 बार, और जिसमें 3 5 आता है, 125
125 का मल्टीपल 250, 375 इस तरीके से, वो उसमें कितना 5 आएगा, 5 को 5 आएगा। तो कुल मिला के 5 की संख्या हो गई कितनी, 5 की संख्या हो जाएगी 29 5 34। देखिए 9 5 14 7 21, बाकी 2 4 2 6 2 8 और 1 का 1। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा 181। कहीं दिक्कत है तो आप जाके देख सकते हैं दूसरा वीडियो इसका चैप्टर का। चलिए भैया देखिए, कहता विमल ने फ्रेंच में 80 में से 66 अंक प्राप्त किया। फ्रेंच में टोटल 80 अंक था, उसमें से 66 लाया। अंग्रेजी में से 100 में से 89 लाया। और स्पेनिश में 70 में 59, टोटल 70 नंबर है तो उसमें से 59 मिला। और जैपनीज में 50 में से 44, 50 में से 44। तो कहता है उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल परसेंट बता। तो टोटल हो गया हमारा, ये प्राप्त है। तो प्राप्त कितना हुआ, जोड़ेंगे 9 9 18 4 22 6 28, कोई दिक्कत। बाकी 2 5 4 9 8 17 17 6 23 और 2 25, 9 6 15, 9 24 4 28, 8 5 13 4 17 6 23 2 25। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 100 150 और 150 300। तो 300 नंबर में 258 लाया, तो 100 में कितना, तो बटे 300 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 8 24 3 6 18, 86% नंबर वो लाया। चलिए अगला देखिए किस तरीके से है। कहता है मेट्रोलॉजी शब्द को, मेट्रोलॉजी है METROLOGY, मेट्रोलॉजी को कितने अलग अलग ढंग से सजा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जब देखिए इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है। ठीक है, तो जब टोटल 9 तक है ना जी, तो इसको लिखेंगे 9 फैक्टोरियल। और चूँकि वो 2 बार आ गया है ना, तो चूँकि 2 बार आ गया है तो इसको 2 फैक्टोरियल से भागा भी देना पड़ेगा, कोई दिक्कत। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 गुने 1 काट देंगे, 2 गुने 1 से कट जाएगा। इसको आप गुना कर लीजिएगा, 9 8 7 6 5 4 3, इसको गुना करके लिख लीजिएगा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए भैया देखिए प्रश्न संख्या 45 में आपको दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो कहता है ABC द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या A B और C। तो A ने कितना बेचा, तो A ने बेचा 16 टिकट, B ने कितना बेचा 8 टिकट और C ने 20 ने। तो 16 + 8 + 20 जोड़ दीजिएगा, हाँ कितना हो जाएगा भाई साहब, 16 8 24 और 20 44 टिकट बेचा, कोई दिक्कत। अगला कहता है प्रश्न संख्या 46, किस विद्यार्थी ने सबसे कम टिकट बेचा। सबसे कम टिकट देखिए किसने बेचा, तो D ने। किसने बेचा, D ने। कितना टिकट बेचा, 7 टिकट मात्र। अगला देखिएगा 47 का, था DEF द्वारा बेचे गए कुल टिकट की संख्या। तो D कितना बेचा, तो D का देखिएगा 7, E का 24 और 24, 7 24 और 14, कितना हो जाएगा सब मिला के 25 टिकट बेचा। और कुछ है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है भैया देखिए कि 3 + √7 प्लस √343 √343 बराबर कितना है 19.21। इसको क्या लिखेंगे, इसको जब वर्गमूल मतलब तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ से हो जाएगा 3 √7, ये हमारा क्या बनेगा 60 √7 बराबर 19.21। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 √7 बराबर 19.21 है ना। ये दे रखा हमको, पूछता क्या है देखिएगा। तो कहता है भैया हमको बता दो √252 प्लस 20 √7 का मान क्या होगा। तो 252 को आप तोड़िएगा ना, तो ये टूटेगा 6 6 36 गुने 7, 6 7 42, हाँ ये टूटेगा आपका 6 गुने 6 गुने 7 में। तो इसका क्या हो जाएगा 6 √7 प्लस 20 √7। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 √7। तो 26 √7 का वैल्यू पूछ रहा है, बताओ भाई साहब 26 √7 का वैल्यू क्या होगा। देखिए 26 √7 का वैल्यू है, तो यहाँ से 7 का वैल्यू √7 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से √7 का वैल्यू क्या होगा
तो 19.21/10 यही ना होगा जी। हाँ, तो किसका चाहिए 26√7, तो 26 और √7 का वैल्यू है 19.21/10। कर लोगे कि करना पड़ेगा हमको? हाँ, कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा देखिए, आप इसको कर लीजिएगा भाई साहब, आ जाएगा उत्तर। गुना करके 10 से भागा दे दीजिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 49.9। कर लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, गलती नहीं ना जी। और भी आएगा तो दो ही, एक ही पॉइंट तक लेना है, ठीक है। चलिए भैया, अगला प्रश्न के लिए हम कुछ फिगर बनाए हैं। आपका प्रश्न ए है, तो इससे समझने से पहले हम इन दोनों को समझते हैं। देखिए, ए है एक वृत्त, क्या है भैया वृत्त, ए है वृत्त का केंद्र, क्या है वृत्त का केंद्र, और ये है हमारा जीवा। तो जब किसी वृत्त के जीवा से अगर हम यहाँ से एक इस तरीके से कोण खींच दिए, ठीक है, तो ये जो कोण हुआ, फिर इसी जीवा से दूसरा खींच लिए, समझ रहे हैं ना, फिर इसी जीवा से तीसरा खींच लिए। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, एक थ्योरम होता है, इसको याद कर लीजिएगा कि जब समान जीवा पर से, है ना, जब समान जीवा पर यानी जीवा को आधार मानते हुए कोई कोण परिधि पे बनती है, तो जितने भी कोण परिधि पे बनेंगे सब बराबर होंगे। यानी अगर इसको थीटा मानेंगे, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, समझ गए। जीवा समान है, यहीं से दोनों निकला, सब के सब त्रिभुज। और जीवा पर, केंद्र पर नहीं, जीवा पर बनेगा वही बराबर होगा। लेकिन इसे मान ले जाए, यहाँ देखिए वृत्त है, सॉरी केंद्र है। तो सबसे पहली बात, अगर देखिए अगर ई थीटा है तो ई भी क्या होगा थीटा, क्यों, क्योंकि दोनों कोण बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एक ही जीवा पर बने हुए हैं। तो यहाँ थ्योरम और बनता है कि एक ही समान जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। मतलब जितना केंद्र पर कोण बनेगा उसका आधा ही है। तो ये थीटा है तो कितना 2 थीटा, तब ना इसका आधा ही होगा जी। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि समान जीवा से केंद्र पर बना कोण समान जीवा से परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है, यानी थीटा तो 2 थीटा। अब भैया देखिएगा, ये समान जीवा है, यही जीवा से ई कोणमा बना 15 डिग्री, और यही जीवा से ई कोणमा बना कहाँ पर, केंद्र पे। तो जब ये केंद्र पे बना तो ये 15 है, तो हमारा कितना होगा, ये हमारा कितना होगा 30 डिग्री होगा, बिल्कुल 30 डिग्री। अब देखिएगा, ये मेरा केंद्र है, तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा रेडियस हुआ, तो ये भी क्या हुआ, रेडियस हुआ, दोनों क्या हुआ, रेडियस हुआ। अब जब दोनों रेडियस है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और जब दोनों बराबर है भैया, एक त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो जाए तो दो कोण बराबर होगा सामने का, तो जो सामने का कोण बराबर होगा तो एक से, तो ये भी हमारा क्या होगा 1 से। अब देखिए 30 है, तो दोनों मिला के कितना होगा, त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180, 180 में 30 हो चुका है, बचा 150, 150 में हम बराबर बांटेंगे, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 75, ये 75 हो भी 100 बराबर 75। तो जो पूछा आप दे दीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ पूछ सकता है इसमें थोड़े ना। देखिए भैया, प्रश्न इस तरीके से है, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है और पी 45 है, तो ये 45 होगा, तो ये हमारा कितना होगा 45 होगा। कोई दिक्कत? तो कहता है कौसेक आर प्लस 3, तो कौसेक आर मतलब कौसेक 45, कौसेक 45 का मान जनरली आदमी को याद रहता नहीं है, तो साइन 45 का तो मान याद होगा, तो उसका क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 को मान उलट दीजिए तो हो जाएगा कौसेक 45, यानी 1/√2 को बदलेंगे, पलटेंगे तो √2 हो जाएगा प्लस 1/3। एलसीएम क्या लेंगे भाई साहब 3, तो क्या बनेगा 3√2 और प्लस 1। कोई दिक्कत है? यही उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अगला प्रश्न दिख रहा होगा गोल गोल फिगर, उसमें देखिए दे रखा है, कहता है विभिन्न बैंकों द्वारा जानकारी दिया गया है, आंकड़ा है, देख लीजिए। तो कहता है 300 लाख यदि सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए 3 लाख करोड़ रुपया, कितना है 3 लाख करोड़ रुपया है, तो डी में दिसंबर 2017 में कितनी थी, तो डी में का इतना परसेंट है 5%, तो 300 लाख करोड़ का कितना परसेंट होगा भाई साहब 5%। 5% मतलब 100 में 5, तो 300 में 15 का गुना करेंगे, ऐसा ही डायरेक्ट आ गया है कि नहीं।
चलिए भैया प्रश्न संख्या 52 कहता है एक पंसारी 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन अंडा खरीदता है और 10 अंडे टूट जाते हैं। ठीक है, देखिए 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन खरीदा, तो प्रति दर्जन मतलब 12 अंडा का जो क्रय मूल्य है वो कितना है भाई साहब, 18 रुपया। तो एक अंडा का क्रय मूल्य कितना होगा, 18/12 यानी छोटी 18 छोटी 12, 1.5 रुपया। तो कहता है भैया कि कितना खरीदा, 10 दर्जन में 120 अंडा, 120 में से 10 टूट गया, कितना बचा, 110 अंडा। तो 110 अंडा का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 3/2 गुने 110 है ना जी। तो कितना हो जाएगा, काटेंगे 55 बार में, 55 तिया 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116, 165 रुपया। ठीक है, और इसमें 24 रुपया ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है, यानी 24 रुपया खर्च हो गया इस पर। और कितना खर्चा हो गया, 189 रुपया। तो 110 अंडा का क्रय मूल्य कितना हो गया, 189 रुपया। और कहता है इसे पर, हाँ चलिए सही, देखिए 110 अंडा का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई साहब, 189 रुपया। तो एक अंडा का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 189/110 रुपया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब कहता है कि इसको 10% लाभ कमाना है, तो प्रति अंडा कीमत बताओ, विक्रय मूल्य 10% लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 189/10 इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट। तो 100 और प्लस लाभ कितना, 10%, 100 प्लस 10 110/100। 110 कट गया, 2 जीरो से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.89 रुपया प्रति अंडा, दर्जन नहीं भाई साहब, प्रति अंडा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न सी में देख लेते हैं। कहता है एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, 52 नहीं 53, कि 15% छूट देने के बाद, तो हम डेली बता रहे हैं आपको 15% का मतलब क्या होता है भैया, 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब CP SP MP। कोई दिक्कत नहीं। 15% छूट मतलब 20 में 3 का छूट, तो 20 में 3 का छूट देगा, कितना बचेगा, 17 में। कहता है 20% लाभ हो, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब क्रय मूल्य 5 है तो कितना बचेगा, 6 में, है ना। तो कुल मिला करके इसको बराबर करेंगे, 17 छक्का 2 तल से, यहाँ 6 से गुना करेंगे, यहाँ 17 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 17 से गुना होगा, यहाँ भी 6 से गुना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 120 रुपया अंकित मूल्य, 102 रुपया विक्रय मूल्य, 85 रुपया क्रय मूल्य। अब क्या कहता है, 170 रुपया लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखिए 170 रुपया है, देखिए जो अंकित लागत मूल्य है, क्रय मूल्य 170 है, तो 170 रुपया भाई साहब होगा, तो 1 यूनिट क्या रुपया, 2 रुपया, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, 2 से गुना होगा, कितना होगा, 240 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न संख्या 54 कहता है x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात x है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए भैया x-2 और x-3, देखिए मध्यानुपात का लोग मतलब जनरली रट लेते हैं फार्मूला, ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन हम रटते नहीं हैं, हम कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे होगा, देखिए कहता है x-2 है और x-3 का मध्यानुपात। मध्यानुपात मतलब होता है, देखिए मध्यानुपात, मध्य, तो यही मध्य है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो मध्यानुपात क्या x है, तो यही होता है, x दे रखा है, ठीक है। अब जिसके x-2/x कीजिएगा और x/x-3 कीजिएगा ना, तो ये दोनों तिरछा पड़ जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आवे तो x गुने x कितना होगा, x²। और जब ये दोनों गुना होगा क्या हो जाएगा भाई साहब, गुना, देखिए गुना लिख दे रहे हैं, तो x से गुना कीजिएगा तो x² और फिर हो जाएगा -2x -3x + 6, ठीक है। गुना करने के बाद तो x कट जाएगा, -2x -3x कितना हो जाएगा, -5x बराबर कितना, 6।
अरे नहीं भैया, माइनस था इधर, तो इधर प्लस ना हो जाएगा, इधर -5x, इधर +5x, इधर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/5। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में कहता है सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है। देखिए भैया, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है 3:2 है। ठीक है। कहता है 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिला, तो कितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिला? तो भाई साहब 3 का 20% निकालेंगे, दशमलव में चल जाएगा, कितना परेशानी होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 30 या 20 कर लेते हैं, कोई दिक्कत? कहता है 30-20 हो गया, टोटल कितना लड़का हो गया? टोटल हो गया 50। इसको अलग रखिएगा। कहता है 20% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिला, तो 20% इसका निकाल के घटा दीजिए, पहला नियम। या फिर 20% को नहीं मिला तो मिला कितना को? 80% का। तो 80% को छात्रवृत्ति मिला, तो इसका 80% कितना होगा? 8 या 24 को मिला, 24 लड़का को। और लड़की में 25% को नहीं मिला, तो जब 25% को नहीं मिला तो कितना को मिला? 75% को, है ना। तो 20-25 और 5 से काटेंगे, 15-5-75, तो 15 को। तो 20 लड़का 15 लड़के को मिला, कितना मिल गया? हाँ, 39 लड़का लड़के को मिल गया विद्यार्थी को। कितना में से? 50 में। तो 100 में कितना? 50 दूनी 100, 39 गुना 78%। 78% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिला। चलिए भैया, प्रश्न संख्या 56 कहता है शशांक नाम का एक व्यक्ति है, एक काम शुरू करता है और 12 दिन के बाद छोड़ देता है। तो शशांक जो था, देखिए हम यहाँ से समझेंगे, शशांक कितना दिन काम किया? 12 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया। अब जो शेष काम बचा उसको नीतीश 15 दिन में कर दिया। नीतीश, देखिए एग्ज़ाम में इतना प्रेम से लिखना नहीं है, एन लिख देना, नीतीश हो गया। कि शेष काम को कितना दिन में कर दिया? 15 दिन में। एक शशांक के काम को स्टार्ट किया और 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट नहीं भैया, कुछ काम किया छोड़ दिया, और जो जितना भी काम बचा उसको नीतीश कितना दिन में कर दिया? 15 दिन में कर दिया। ठीक है। फिर कहता है यदि शशांक 2 दिन पहले काम छोड़ देता, भाई साहब शशांक अगर 2 दिन पहले काम छोड़ देता, तो मान लीजिए शशांक डेली एस काम करता है। क्या काम करता है? एस। तो 2 दिन पहले छोड़ता तो कितना काम बच जाता? 2 गुने एस। कोई दिक्कत? अगर 2 दिन पहले छोड़ता तो नीतीश को काम पूरा करने में 18 दिन लग जाता। अगर ये 2 दिन पहले छोड़ देता भैया, ये 2 दिन अगर पहले छोड़ देता तो इसको कितना लग जाता? इसको लग जाता 18 दिन। यानी ये 2 दिन जितना काम कर रहा था उतना ही काम को करने में इसको 3 दिन लगता। मतलब अगर शशांक 2 दिन में 2s काम करता है तो इसी को भरपाई करने में नीतीश 3 दिन लगाता। और मान लेते हैं नीतीश 1 दिन में n काम करता है तो 3 दिन में 3 काम। ये दोनों काम क्या है? बराबर है कि नहीं है? इसका 2 दिन का काम ये 3 दिन में किया, तो दोनों काम बराबर हुआ ना जी। तो यहाँ से शशांक बटे नीतीश निकालेंगे, ये से भैया 3/2। मतलब शशांक का क्षमता अगर 3 है तो नीतीश का क्षमता क्या हो गया? 2। कोई दिक्कत? अब कहता है यदि शशांक अपनी क्षमता का 20% दे और नीतीश अपनी क्षमता का 50% अधिक दे। देखिए शशांक जो है अपनी क्षमता 20% कम कर दे और नीतीश अपनी क्षमता 50% बढ़ा दे, दोनों मिलकर काम कितना दिन में कर लेगा? तो देखिए सबसे पहले हमको देखना होगा शशांक का 20% करेंगे कम, तो 30 का भैया 20% कम कीजिएगा तो कितना पॉइंट में आ जाएगा? दिक्कत आ जाएगा। तो देखिए ये अनुपात में ना है, तो ऐसा करते हैं इसको भी 0 लगा देते हैं, इसको भी 0 लगा देते हैं, तो अनुपात तो हमारा बच गया। अब देखिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क, कुल काम। तो कुल काम था कितना, है ना। देखिए शशांक कितना दिन काम किया? 12 दिन। तो शशांक 12 दिन काम किया तो 30 के हिसाब से 12 दिन में कितना करेगा? 12 × 36, 360 काम। फिर आया नीतीश का बारी, 20 काम डेली करता है, 15 दिन किया, तो 15 गुने 2 कितना हो जाएगा? 15 गुने 20, 300। टोटल काम हो गया 660 काम। कोई दिक्कत? अब इसी को करना है किस क्षमता से? तो क्षमता दे रखा है, क्या कहता है देखिए शशांक अपना जो क्षमता है 20% कम कर दे, तो 20% कम कर देगा तो 30 का 20% कितना होता है? 6। 30 का 20% कितना होगा? 6। तो 6 कम कर देगा तो इसका क्षमता क्या रह जाएगा शशांक का? 24। और ये जो है अपना क्षमता बढ़ा दे कितना? तो ये बढ़ा दे अपना
50%, 50% का मतलब 1.5 हो जाए, तो 20 का 50% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत? तो कुल कितना दिन लग जाएगा, तो इसको काटेंगे 660 बटा 30, 20, 50, 4, 54। कोई दिक्कत है? 0 से 0 कट गया, और कटेगा? हाँ, 6 से काटेंगे, 6 गुने 11, 6 9 54, तो 11 बटे 9, 11 बटे 9 दिन, उसको भागा देंगे तो 9 एक कम 9, यानी एक सही 2 बटे 9 दिन काम करने में लग जाएगा। कहता है भैया एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 40 किलोमीटर वह किस गति से चले कि पूरी यात्रा करने में औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो औसत गति दे रखा है, तो औसत गति बराबर होता क्या है भाई साहब? हाँ, तो कुल दूरी बटे कुल समय, यही ना है जी। हाँ, अब कुल दूरी है कितना, तो देखिए पहला 40 किलोमीटर चल चुका है, फिर कहता है अगला 40 किलोमीटर, तो 40 40 80 हो गया कुल समय। अब देखिएगा पहला जो 40 किलोमीटर चला है 20 के स्पीड से चला है, तो 20 के स्पीड से जाएगा 40 किलोमीटर, तो क्या घंटा? 2 घंटा, ठीक है। अब कहता है अगला 40 किलोमीटर किस स्पीड से चले, तो हम मान लेते हैं अगला जो 40 किलोमीटर जाएगा, मान लेते हैं लेट जो नेक्स्ट 40 किलोमीटर नेक्स्ट स्पीड जो उसका होगा वो होगा x किलोमीटर पर घंटा। तो कुल दूरी तो हो गया, अब कुल समय जोड़ेंगे तो कुल समय क्या हो जाएगा? समय बराबर, ये तो समय हो गया पहला का, इसका समय क्या होगा? दूरी बटे 4। अब देखिए औसत गति दे रखा है 30 बराबर 40 40 क्या हो जाएगा? 80, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 40, एलसीएम लेंगे, आई चला जाएगा ऊपर, x ऊपर, इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 30 दूना 60x, नहीं काट लो यार, झमेले ख़त्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x + 40 दिया 120 बराबर 8x। इसको इधर भेजिएगा तो 120 बराबर क्या हो जाएगा? 6 1 घट जाएगा तो बचेगा 2x, तो x बराबर क्या होगा? 120 बटा 2 क्या हो जाएगा भाई साहब? 60 किलोमीटर पर घंटा। यही तो मानने थे, यही निकालना भी था। देखिए भैया कहता है एक त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर और उसका आंतरिक वृत्त का परिधि 44 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आंतरिक वृत्त है, त्रिभुज के अंदर क्या है? वृत्त है, इन सेंटर सर्किल, अंतः वृत्त। तो सबसे पहले जो त्रिभुज के अंदर वृत्त है उसका त्रिज्या निकालेंगे, है ना, और त्रिज्या बराबर होता है इन सर्किल, जो अंदर वाला त्रिज्या होता है उसको बोलते हैं स्मॉल आर। इस पर प्रश्न बना चुके हैं। स्मॉल आर बराबर क्या होता है भाई साहब? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं? एस। कोई दिक्कत? इसी से हमारा काम चलेगा। अब देखिए क्या क्या दे रखा है? त्रिज्या है नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एस भी नहीं है, सब निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वृत्त का परिधि दे रखा है, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? तो 2πr, हर का r बराबर कितना है? 44, तो 22 दूना 44 से 44 कट गया, r बराबर कितना हो गया? 7 मीटर। तो यहाँ से r का मान कितना हो गया? 60 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल तो हमको निकालने हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमसे पूछ ही रहा है, इसको रहने देते हैं। आगे एस, एस बराबर क्या होता है? एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप, a + b + c बटे 2। a + b + c परिमाप दे रखा है ना जी, परिमाप कितना है? 24, परिमाप 24 दे रखा है बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ हो गया 12। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 84 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो है वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कहता है अंकित मूल्य 250 रुपया, 250 रुपया अंकित मूल्य है। अब विक्रय मूल्य कितना? 235 रुपया। तो डिस्काउंट परसेंट निकालो, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 250 का चीज़ 235 में बेचे हैं तो डिस्काउंट 15 का। 15 का डिस्काउंट किस पे? 250 पे। तो 100 पे कितना? तो 15 बटे 250 गुने 100 करके निकाल लेंगे, 6% के आसपास आएगा। चलिए अगला 60 नंबर प्रश्न कहता है किसी गाड़ी की सूचीगत कीमत, सूचीगत मतलब MP मार्क प्राइस, तो किसी घड़ी का जो मार्क प्राइस है वो है 160 रुपया। कितना है भैया? 160 रुपया। कहता है इसे 2 छूट देने के बाद
122 रुपया 40 पैसा में बेचा जाता है यदि पहला छूट 10% है। देखिए पहला इसको डिस्काउंट दीजिए 10% का, तो 10% का डिस्काउंट दीजिएगा तो 10% कितना बनेगा, 160 का 10% बनेगा 16। तो 160 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 144। कितना रुपया हो गया 144 रुपया। अब कहता है इस पर एक डिस्काउंट और दिया गया, लेकिन कितना का डिस्काउंट दिया वो नहीं बताया, और डिस्काउंट देने के बाद इसको बेचा गया 122 रुपया 40 पैसा में, इतना रुपये में बेचा गया। तो देखिए डिस्काउंट कितना है, तो कितना का डिस्काउंट मिला हमको ही देखना है ना। तो डिस्काउंट मिला 22 दूना 44, 21 रुपया 60 पैसा का। घटाएंगे ना तो 21 रुपया 60 पैसा आएगा। क्या आएगा 21 रुपया 60 पैसा। तो 21 रुपया 60 पैसा का डिस्काउंट मिला किस पे, 144 रुपये पे। तो 100 पे कितना, यही ना होता है डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2160 बटे 144। 12 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, हैं 12 से कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आप इसको काटिएगा 12 एकम 12, 12 8 20 9, 12 एकम 12 9 6 12 96 180, 12 फिर 12 से काटेंगे 15 बार में। कितना डिस्काउंट हो गया भाई साहब, 15% डिस्काउंट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न इसी तरीके से है, कुछ खास नहीं है, मिटाते हैं आधा। कहता है तैयार कपड़े बनाने वाली एक कंपनी ने थोक खरीदारों के लिए 15% डिस्काउंट घोषित किया। कितना डिस्काउंट भैया, 15%। श्री सचदेवा ने डिस्काउंट प्राप्त करने के बाद कंपनी से 17,000 रुपये के कपड़े खरीदे। डिस्काउंट प्राप्त करने के बाद है ना, मतलब डिस्काउंट छोड़ करके 17,000 रुपया उसको दिया। कोई दिक्कत? उन्होंने कपड़े के विक्रय मूल्य को इस प्रकार निश्चित किया कि जिससे उन्हें कंपनी के मूल दाम पर 8% लाभ हो। तो उसका विक्रय मूल्य क्या है बताइए। देखिए सबसे पहले कपड़ा का मान ली कोई कीमत था यानी मार्क प्राइस था, तो मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस था, अरे भैया ये कोची बन गया, इसका मार्क प्राइस था 100 रुपया। कितना, 100 रुपया। तो कहता है इस पर कितना छूट लिया, 17% नहीं 15%। जब 15% छूट लिया तो दिया कितना, 85%। तो 100 का 85% दिया और दिया कितना, 17,000। 17,000 को ऐसे लिख सकते हैं 17 गुने 1,000, हाँ 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 20, तो 100 बराबर कितना हो गया 20 गुने 1000, तो कितना 1000 रुपया हो गया, 20,000 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना था भाई साहब, 20,000 रुपया। कितना था, 20,000 रुपया। अब कहता है कि विक्रय मूल्य ऐसे निश्चित करता है कि उन्हें कंपनी के मूल दाम पर 8% लाभ हो। तो कंपनी का मूल दाम कौन था, यही था, इस पर ही 8% लाभ चाहता है। तो इस पर ही अगर 8% लाभ चाहेगा तो इसका 8% लाभ कितना होगा, तो गुने 8 बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 8 और 2 16, 1620 रुपया लाभ चाहिए इसको। कितना चाहिए, 1620 रुपये। अब इसको खरीदा कितना में, 1620 नहीं भैया 1600 रुपया। 20,000 में खरीदा, 1600 रुपया लाभ लेकर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 21,600 रुपये में। इसको क्या करेगा, बेचेगा, ये तो पूछ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न संख्या है 62। क्या कहता है देखिए ध्यान से। कहता है 31 के पावर 7.5 भागा 31 के पावर 3/2। तो 3/2 को क्या लिखेंगे, 1.5 माइनस 31 के पावर -3। तो अंडर रूट 31 के पावर क्या होगा, यहाँ निकालना, दिख रहा है ना जी, हाँ दिख रहा। तो इसी का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। देखिए 31 है, 31 है, 31 है, तो 31 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 7.5। ये भागा में है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ भैया गुना था, ठीक है, यहाँ भागा है तो माइनस हो जाएगा 1.5। गुना में है तो गुना में है तो जुटेगा, लेकिन जुटेगा ही माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत? बराबर क्या है 3 के रूट अंडर 31 के पावर वाट, है ना। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 3.5 और 1 कितना हो जाएगा, 4.5, सॉरी 3 और 1.5 कितना, 4.5, 7.5 में से 4.5 जाएगा, कितना बचेगा, हाँ तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 31 के पावर 3 बराबर अंडर रूट 31 के पावर वाट। अब देखिए यहाँ का मान निकालना है तो दोनों का रूप बराबर करना होगा। ये देखिए चादर ओढ़ ले, चादर नहीं ओढ़ ले, इसको भी चादर ओढ़ाएंगे
तो जैसे ही चादर ओढ़ाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 31 के पावर, चादर ओढ़ा दिए तो 3 और गुने 31 के पावर 3 बराबर 31 के पावर वाट। अब 31 यहाँ भी, अरे भैया ये 3 है, 31 रूट अंदर 31 रूट 31, तो यहाँ से हो जाएगा रूट 31 के पावर कितना हो जाएगा भाई साहब 6, 3 3 6 जुड़ जाएगा और रूट 31 के पावर वाट। अरे भैया क्या कर देते हैं हम जल्दीबाजी में, ठीक है। तो देखिए 31 से 31 कट जाएगा तो ये जो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए भैया अगला जो प्रश्न संख्या 63 है, कहता है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन करता है। देखिए यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा M1 H1 D1 बटे W1 बराबर M2 H2 D2 बटे W2, यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ तो कहता है कितना आदमी है 30 व्यक्ति, M1 30 व्यक्ति, H1 घंटा कितना काम करेगा 6 घंटा, कितना दिन में 24 दिन में, कितना काम हो जाएगा 1500। अब कहता है 18 व्यक्ति, M2 कितना 18 व्यक्ति, H2 कितना 8 घंटा काम करके, बोलता है कितने दिनों में, तो मान लेते हैं D दिन में, W कितना है 1800 यूनिट काम करेगा, दिक्कत है। तो इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 से काट लेते हैं, छोड़ दें, चलिए रहने देते हैं, डायरेक्ट तो कट ही जाएगा। 18 से 18 कट गया, 15 से काटेंगे, हाँ 15 से, तो 15 दूनी 30, 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, तो यहाँ से D बराबर कितना हो गया 2 छक 12, 12 तिया 36, कितना दिन में काम हो जाएगा भाई साहब 36 दिन में उतना काम हो जाएगा जो बताया गया था। हो गया, कुछ है कहाँ। कहता है 4 पुरुष 6 बच्चे किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 64, 4 पुरुष 6 बच्चे, तो मान लेते हैं एक पुरुष M काम करता है, मेल मतलब पुरुष, और एक बच्चा डेली C काम करता है। तो 4 पुरुष, एक आदमी M काम करेगा तो 4 आदमी 4M, एक बच्चा C काम करता है तो 6 बच्चा 6C, दोनों मिलकर काम किया तो कितने दिन में काम हो जाएगा भाई साहब 8 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है 3 पुरुष तो यानी 3M और 7 बच्चा यानी 7C, इसी काम को करेगा तो कितने दिन लग जाएगा 10 दिन, ठीक है। तो काम तो पूरा हो गया, ये भी काम पूरा हो गया, काम दोनों समय जगह बराबर है तो बराबर हो जाएगा। अब काट देते हैं भाई साहब, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत दिख रहा है ना। हाँ अब यहाँ से 4 छक 16M और 4 छक 24C बराबर क्या हो जाएगा 5 तिया 15M, 7 पचे 35 से M इधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा M, इधर किधर घटेगा तो हो जाएगा 11C, तो M बटे C बराबर क्या हो जाएगा 11 बटे 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ M से माइन माने थे आदमी की क्षमता 11 है तो बच्चा की क्षमता कितना है 1, मतलब अगर एक आदमी 11 काम करता है तो बच्चा 1 काम करता है। कहता है भैया पूरा काम को केवल 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले 20 बच्चे में कितना दिन में करेगा, सबसे पहले हमको चाहिए टोटल वर्क, क्या चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से कुछ निकालेंगे टोटल वर्क, तो जो टोटल वर्क क्या हो जाएगा देखिए यहीं से निकाले थे जी। हाँ टोटल वर्क कुछ ही होगा 8 गुने 4M, M का मान कितना 11, 11 चौक 44 और SC का मान 1, तो 6 गुने 1 6, तो क्या हो जाएगा 8 गुने 44 6 50, कितना काम हो गया 400 काम। यही 400 काम को 20 बच्चा करेगा तो 20 बच्चा, एक बच्चा 1 काम, तो 20 बच्चा 20 काम, तो कितना दिन लग जाएगा भाई साहब 20 दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए प्रश्न संख्या 65, कल के क्लास में पढ़ा रहे थे, इसको हम साधारण ब्याज अभी पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम इसी क्वेश्चन को बता रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, देखिए बोल दिया साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए कोई धनराशि है मान लिया 1 रुपया, तो ये 5 साल में कितना हो गया भाई साहब दोगुना यानी 2 रुपया, तो 5 साल में 2 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो गया यहाँ से, तो ब्याज हो गया 1 रुपया, ठीक है ना। तो कहता है कितने समय में ये 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना भाई साहब 4 गुना, तो 4 गुना में मतलब 4, तो यहाँ ब्याज कितना चाहिए हमको 3। तो यहाँ हम जानते हैं कि 1 यूनिट ब्याज होने में, देखिए 1 यूनिट ब्याज होने में कितना समय लगा 5 साल,
तो 3 यूनिट हमको ब्याज चाहिए, तो 3 यूनिट ब्याज होने में 5 गुने 3 कितना साल लग जाएगा? 15 साल हो गया, क्योंकि ब्याज तो हर साल बराबर होता है ना साधारण ब्याज पे। अगला कहता है छूट के साथ यदि छूट के साथ बिक्री 3.5% से घटाकर 1/3% कर दी जाती है तो 12,102 रुपये की खरीद पर कितना अंतर आएगा छूट में? तो देखिए जो हमारा अंतर कहाँ से कहाँ आ गया, पहले डिस्काउंट दे रहा था 3 सही 1/2%, अब क्या हो गया 3 सही 1/3%। ठीक है, तो कितना का अंतर आ गया? तो यहाँ घटाएंगे, तो घटाने का तरीका देखिए, अगर पूर्णांक तौर पर घटाइएगा दिक्कत हो जाएगा, ऐसे ही घटाइए। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 3 सही 1/2%, इसको हटाएंगे तो लिखेंगे -3 -1/3%, कोई दिक्कत? 3 से 3 कट गया। अब यहाँ से लेंगे 6, तो 3 -2 कितना होगा 1/6%। 1/6% का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो कहता है 10,102 रुपया, 12,102 रुपया, 12,102 रुपये का ख़रीदारी किया तो कितना परसेंट का डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा? 1/6% का। परसेंट हटाएंगे तो बटे 100, कोई दिक्कत? 6 से भागा दीजिए पहले, तो 6 दूनी 12, फिर 1 उतरेगा, फिर 0, 6 कम 6 6 7 42 और बटे 100 से भागा दीजिएगा तो 20 रुपया 17 पैसा का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलिए। तो कहता है भैया एक बस किसी यात्रा को 12 घंटा में पूरा कर सकती है। आरंभ का आधा यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है, बाद का आधा घंटा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है। तो हमको बताइए कि दूरी कितना था। तो देखिए दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय। तो समय तो दे रखा है कितना, 12 घंटा, लेकिन चाल नहीं दे रखा है। तो चाल देखिएगा तो यहाँ दो चाल दे रखा है, एक 22 और एक 26, और 22 और 26 दे रखा है। टोटल क्या दे रखा है, दो चाल है, तो कौन सा चाल रखेंगे? तो 2 चाल को एक चाल बनाना पड़ेगा, और उस चाल को हम क्या बोलेंगे, तो उस चाल को हम बोलेंगे औसत चाल। तो पहले औसत चाल निकालते हैं। तो देखिए पहले आधा दूरी चला 22 के स्पीड से, फिर आधा दूरी चला 26 के स्पीड से। ये जो आधा दूरी था, ये जो आधा दूरी चला, इस स्पीड है भैया, ये लिख देते हैं, है ना। तो दोनों मिलकर जो डिस्टेंस चला वो सेम था, जैसे कोई दूरी था उसका आधा ही चला, उसका आधा ही चला, तो डिस्टेंस तो बराबर चला। तो इसका स्पीड 26 था, इसका स्पीड 22 था। तो हम मान लेते हैं कोई दूरी मान लेते हैं, तो कोई दूरी मान लेते हैं, तो 22 गुना 26 मान लेते हैं। जब 22 गुना 26 दूरी हो गया, दिख रहा है ना जी, हाँ दिख रहा है। तो 22 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय, 26 घंटा, इसका 22 घंटा। अब यहाँ से औसत चाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, औसत चाल। तो क्या होगा, कुल दूरी। तो ये भैया दूरी तो अध्ययन है, तो जब इसका कुल दूरी होगा तो 2 गुने 22 गुने 26, दूरी अध्यय है। पूछे कैसे, हम आपको क्या समझाए थे कि मान लीजिए कि कुछ दूरी ये चला, उतना ही दूरी ये चला ये स्पीड से, तो कुछ दूरी मान लीजिए, तो दूरी जो माने वो एक ही का ना होगा जी, तो 2 का दूरी हो गया तो 2 गुना हो गया। अब कुल दूरी बटा कुल समय कितना, 26 और 22, 26 22 कितना होगा, 48। काटेंगे तो कटेगा 24 बार में, अभी और कटेगा। 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, 143 बटा 6 औसत चाल हो गया। तो 143 बटे 6, तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 286 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बोलिएगा, एक तरीका और है, हम सिखा देंगे। ठीक है, चलिए भैया देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर 6% की दर से निवेश किया, 3 वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में 900 रुपये मिला। देखिए तो 6% मिला उसको, रेट था उसको। तो मान लेते हैं कि मूलधन इसका था P, क्या था मूलधन इसका P, तो P रुपया था मूलधन। तो 6% एक साल में, तो 3 साल में 18%, तो मूलधन का 18% मिला, कितना मिला 900 रुपया। तो 18 × 5 = 90, कितना हो जाएगा 50। तो मूलधन कितना हो गया 5000 रुपया। ये थोड़ी ना हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ 3 साल का, है ना। तो आप इसका साधारण ब्याज निकाल लीजिए 5000 का और कीजिए, ठीक है। और उससे अच्छा हम बताते हैं आपको, देखिए हम क्या बताते हैं, 3 साल का देखिए रेट जो है वो पहला साल भी 6% है, दूसरा साल भी 6% है, तीसरा साल भी 6% है। तो तीनों रेट के बदले एक समतुल्य दर निकालिए, क्या निकालिए, समतुल्य दर।
समतुल्य दर निकालिए। तो समतुल्य दर निकालने का फार्मूला क्या है? तो समतुल्य दर निकालने का 2 फार्मूला है। एक फार्मूला है कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100%। इसमें से कैसे निकालेंगे? x मानेंगे, y मानेंगे, फिर जोड़ करके दोनों को 1 बना लेंगे, फिर पूरे को x मानेंगे और इसको y मानेंगे। इस तरीके से निकलेगा। ठीक है। दूसरा तरीका है, देखिए, जब समय 3 साल हो, 3 हाफ ईयर हो, 3 क्वार्टर ईयर हो और रेट हमेशा समान हो, रेट क्या हो? तीनों साल का समान हो, तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में एक फार्मूला आता है CI जो समतुल्य दर का, वो होता है AQ, 2 स्थान इसको दीजिए, फिर A स्क्वायर में 3 से गुना करके 2 स्थान इसको दीजिए, बाकी 3A को दे दीजिए। ठीक है। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब रेट 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8% हो। ठीक है, तब इसका प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, तो 6 का क्यूब कितना होगा? देखिए 6 है तो 6 का क्यूब 216, 216 के 16 हाथ में 2, फिर 6 के स्क्वायर, पहले A स्क्वायर करेंगे तो 6 के स्क्वायर 36। देखिए भैया 2 ही कुर्सी दिए, तीसरा बाकी रख लिए। 6 के स्क्वायर 36 होती है, 108, 108 2 बाकी 110, 110 के 2 कुर्सी देंगे तो 10 आएगा लास्ट वाला, 1 रह जाएगा हाथ में। फिर 6 तिया 18 और 1 19। और जो हमारा CI कितना परसेंट होगा भाई साहब? 19.1016%। और SI कितना होगा 3 साल का? तो 6% 1 साल का, तो 3% का SI, 6 तिया 18%, 18% घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1.1016% होगा। यही हमारा CI SI का डिफरेंस होगा। यही कहता है भैया कि इसका डिफरेंस बताओ हमको, CI SI का डिफरेंस बता दो। तो कितना हो जाएगा? मूलधन का 1.1016%, परसेंट को बदलेंगे तो बटे 100, यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 कट गया तो यहाँ से काट देंगे 1 2 3, कोई दिक्कत? अब गुना कर देंगे, 16 5 80, 0 11 5 55 अब बटे 1000, 3 जीरो से यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा 55.08%। हमारा यही क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। परसेंट नहीं भैया, रुपया। परसेंट कहाँ से? रुपया ना होगा। हाँ, चलिए भैया देखिए, प्रश्न संख्या 69 कर लीजिएगा खुद से। 70 देखिए खुद से कीजिएगा। 69 70 देखिए, समांतर माध्य दे रखा। देखिए कल के लास्ट क्वेश्चन हम बताए थे क्या? गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य में क्या होता है? तो गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य, समांतर माध्य को औसत बोलते हैं। ठीक है। तो समांतर माध्य में जितना संख्या होता है सबको योग के संख्याओं से भाग देते हैं। और गुणोत्तर माध्य तो कल बताए थे, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो समांतर माध्य दे रखा था। समांतर माध्य देखिए इस तरीके से डेटा दे रखा है, 1 3 2 F 3 6 भैया 4 5 5 3, यही ना है जी? है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा आंकड़ा है। ठीक है। तो इसका समांतर माध्य दे रखा है, तो इसका पहले गुना कितना होगा? ये हो जाएगा 3 2F 18 5 चौके 20 प्लस 5 तिया 15। तो पहले समांतर माध्य दे रखा है, तो माध्य बराबर क्या होगा? तो आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग यही हमारा है। तो जोड़ेंगे 18 3 21, 21 20 41, 41 और 15 66 और प्लस 2F। आंकड़ों की संख्या 5 3 8 6 14 3 17, 5 3 8 6 14 3 17 प्लस F, 17 प्लस F। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? तिरछा गुना कर देते हैं, तिरछा गुना कर देंगे। तिरछा गुना होगा तो 17 गुना 3.1, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 5 2 7, एक अंक के बाद दशमलव तो हो जाएगा 52.7 प्लस 3.1 F बराबर कितना हो जाएगा? 66 प्लस 2F। इस 2F को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो बचेगा 1.1 F बराबर 66 से ही घटाएंगे तो बचेगा कितना भाई साहब? गलती नहीं ना किए हैं? बचेगा 3.3। गलती है क्या? यहाँ से जाएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया। गलती है का जी? घटाते हैं तो 66 माइनस 52.07, सॉरी 0.7 नहीं 7, 5 में से 2 गया, यहाँ कितना बचा? 5 में से 2 गया 3, यहाँ कितना 13,
रुकिएगा एक सेकंड, कहीं गलती हो गया गुना करने में। एक गलती कहाँ हो रहा है देखिएगा, यहाँ जोड़ने में 20 18 3 21 20 41 41 15 56, ये 56 होगा भैया, 56 होगा, 56 होगा तो यहाँ 56 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 होगा तो घटाएंगे 3.3, तो 11 तिया 33, तो यह बराबर क्या हो गया 3 हो गया, यही उत्तर था। तो आशा करते हैं आज का जो सेशन था बहुत अच्छा था और हो गया अच्छे से। और कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लिया कीजिएगा। हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं, आपको बता दें एडवांस मैथ में ट्राइंगल त्रिभुज स्टार्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मुकाम हासिल करेंगे हम लोग। परेशान नहीं होना, निश्चित रहिए, पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।